जी मौला। हाँ मैं भी जलवाएगा नाज़ पर लेकर चलो मौसा, तुम्हें भी गश खा गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। उनसे मिलने को तो क्या कहिए, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। ये रमजान नाज की फौज कशी, ये दिलबर तेरी खास अदा, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, क्या खूब तेरी इस उल्फत में, मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ, हैरान हुआ। वाह 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 वाह, खूबसूरत खूबसूरत। कहीं हम खो गए इस नन्ही सी सूफी गुलकारा की आवाज में। आप बिल्कुल पहचान गए होंगे कि स्टूडियोज में कौन हमारे साथ मौजूद है। जी हमारे साथ दुआ फातिमा मौजूद है, एक्सप्रेसो की आज मेहमान है। और दुआ फातिमा सूफी गायकी में आप देख सकते हैं कि किस हद तक हैरत अंगेज महारत की हामिल है। छोटी सी दुआ है, 11 साल की दुआ फातिमा है और उनकी आवाज किस कदर मीठी है और किस कदर खूबसूरत उतार चढ़ाव उनकी आवाज के आपने सुन ही लिया है। छोटी सी नन्ही सी सफीर कह लेना सूफी कलाम की तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। चले जनाब इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हमारी नन्ही सफीर दुआ फातिमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुना? अच्छा दुआ इतनी छोटी सी चीज कही थी कि आपने दुआ फातिमा केएम जरूर कह रहे हैं। बिल्कुल, केएम क्या चीज है? केएम के से तखल्लुस है मेरा। के से मेरे बाबा का नाम है कामरान कवि और एम से मेरे ग्रैंडफादर का नाम। राइट, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप एक पूरी अपनी जनरेशंस को साथ लेकर चल रही हैं। जी। तो अब बाबा आपके जो हैं उस्ताद भी हैं? जी बाबा ही सिखाते हैं। बाबा सिखाते हैं। और तो ये कब से शुरू हुआ है जर्नी? अभी तो आप 11 साल की हैं, तो आपने शुरू कब किया होगा? बस अल्लाह का करम है और पापा ने सिखाया। पापा का शौक था ना, तो बस उन्होंने नहीं सीखा, तो आगे अब वो मुझ पर मेहनत करते हैं, कहते हैं अब तुम मेरा विजन पूरा करो। जबरदस्त जबरदस्त। और आपने कर दिया है, आपने 11 साल में वो कर दिया अभी तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ कि छोटी मुझे आपदा परवीन साहिबा की जो झलक है ना वो आपने दिखाई दी है। जिस तरीके से आपने आगाज किया है, जिस तरीके से आपकी आवाज के उतार चढ़ाव है, क्या खूबसूरत चीज है। मुझे बताएं, स्कूल जाती हैं? जी। किस क्लास में? 6th क्लास में। जबरदस्त। तो ये मैनेज कैसे कर लेती हैं? स्कूल भी जाना है, फिर इसके लिए भी ट्रेनिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरत होती है, टाइम देना पड़ता है। टफ होता है ना ज्यादा, तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। कितना टाइम देती हैं एक दिन में रियाज जो करना होता है? रियाज तो मैं 1-2 घंटे बस। राइट। तो ये जब सोशल मीडिया पे आप वायरल हुई तो फिर क्लास फेलोज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि आप एक वायरल सेंसेशन बन गई? मतलब जेलस भी होते थे और कई खुश भी होते थे, कई सुनते ही नहीं थे। अच्छा। कि मैं कहती थी ना मेरे वो प्रोग्राम आया तो कहते हमें पता है अब काम करो आगे, तो रिएक्शन गलत आता था। क्यूटनेस देखें आप दुआ की, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी और इस तरह की बातें। आपने जो हासिदीन है उनसे तो बिल्कुल परेशान नहीं हो ना। हाँ, जो आपकी कदर करते, जो आपके फैंस अब तो बन गए हैं भाई, सोशल मीडिया पर आप वायरल सेंसेशन बनी हुई है। बिल्कुल दुआ ही। लेकिन हासिदीन के बारे में एक चीज वो ये है कि आपने इनसे घबराना नहीं है। ये नेचुरल होता है, जब कोई ऊपर जा रहा होता है, जिस पेड़ पे फल बहुत होता है उसी पे रोड़े मारते हैं लोग। वो होते हैं, मैसेज आते हैं टिकटॉक पे, मैसेज वाला ऑप्शन होता है ना उसमें कि अभी सीखो, तो मेरे पापा कहते हैं इनकी परेशानी नहीं लेनी। हाँ, तो आप कहें आप सीख रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने कहा कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, जब पहला कौन सा गाना, पहले कौन सी आपने चीज गाई ऐसी सूफी मौसीकी की जो आपकी वायरल हुई? कौन सा कलाम पढ़ा आपने? मुझे ना तब इतनी होश नहीं थी। मेरे पापा के दोस्त थे, वो हमें ले गए शो में, हमें कुछ भी नहीं था पता। उन्होंने ना वहाँ पे कहा यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा काफ़ी देर यहाँ रहे हैं, ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, तो उन्होंने ना बात चुप करके सुन ली।
बाद में ना सहार अली बग्गे साहब के घर ना उनके मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, तो वहाँ की वीडियो मेरे पापा लगा के ना अपने दोस्त को दिखा रहे थे। तो वहाँ पे ना एक कैमरा मैन थे नकाश भाई, उन्होंने वो सुन लिया। फिर पहली बार मुझे ना सूफ़ी आता था, कुछ भी मुझे नहीं था आता। तब वहाँ पहली बार मैंने मेरे पास तुम हो का एक सॉन्ग गाया। फिर वहाँ से मैं हिट हुई और फिर मजाक रात वालों ने बुलाया, इमरान अशरफ भाई ने बुलाया। अच्छा, तो ये बताएं कि बाबा ने कैसे कन्विंस किया कि आप इस डगर पे चलें और आपकी आवाज़ को किस तरह से शिनाख्त किया गया? अब साहिर अली बग्गा वाली भी जो एपिसोड है उसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि किसने आइडेंटिफाई किया कि आप गा सकते हैं? बाबा ने किया। कलाम पढ़ सकती हैं आप, बाबा ने किया। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग कैसे शुरू हुई? ट्रेनिंग मेरे उस्ताद हैं हसन भाई, और सुरताल एकेडमी है एक, उसमें ज़िया अंकल, वो भी मेरे सर हैं, वो भी मुझे सिखाते रहे हैं। मैं एकेडमी जाती रही हूँ। और तीसरे फारूक अंकल, ठीक है, उन्होंने बहुत हमें प्रमोट किया। जबरदस्त, हम उनके भी मशहूर है जी, इतनी टैलेंटेड इन्फॉर्मेशन देते रहे कि हाँ यहाँ जाएं। अंकल फारूक, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बातें करने में हम ज्यादा वक्त नहीं जाया करते, हम चाहेंगे हम आपसे कुछ और भी सुनाएं। बुल्ले शाह जी का एक कलाम जो मैंने मजाक रात में गाया था। बुल्ले शाह की यार हंस के मना लेंदे ते साडा रोना भी ना मंजूर होया। अलिफ अल्लाह बेहिश्ता मी मोहम्मद मेरा, कुल नफस ते तबक सारे आंदा है चेहरा। तूर सीना जबल मूसा हो तजल्ली खुदा, जिस तलक आबाद है काबा तेरा मक्का तेरा। मौला तेरियां ऊंचियां शाना, मौला तेरियां ऊंचियां शाना, बोले बोले तेरा दीवाना मन भावे। मट्टी दी डेरियां मैं तेरियां, दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे। दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे। मेरी रूह को सदकार दे, अरदास सुन ले मेरी मन भावे। मट्टी दी डेरियां मैं तेरियां। वाह वाह वाह, क्या कमाल वॉइस है, क्या जबरदस्त जकड़ लेती है अपने। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि इतनी नन्ही सी जो हमारी ये सूफी गायक इतना खूबसूरत गाती हैं। तो एक लड़ी जो हमें दिखाई देती है कि आप पास्ट के जो सूफी कलाम है उनको जोड़ रही हैं और आप हमारा मुस्तकबिल हैं। देखिए कैसे खुशगवार सा एक जो है ताल्लुक बन गया दोनों चीज़ों के, माजी और मुस्तकबिल के बीच में। तो दुआ ये बताइएगा कि अभी एस्पिरेशन क्या है, आप क्या बनना चाहेंगी? क्या कौन सा फनकार ऐसा है जिसको आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि जो ये मिराज इसको हासिल है? मेरा आइडल आबदा जी है, सनम जी, जबरदस्त। और मैं उनको, वो मेरी लेजेंड आदमी है वो, बिल्कुल लेजेंड है सबके लिए। बस कोशिश करती हूँ उस तरह का पढ़ना, और विजन मेरा यही है कि मैं सूफी को लेके आगे चलूँ। कोशिश करती रहे, हमें आप में स्पार्क नजर आ रहा है और आपकी आवाज़ जो है वो खुद ही बता देती है कि क्या। अच्छा मुझे बताएं कि सूफी गायकी वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल गायकी समझी जाती है। इसमें आपकी उम्र के बच्चों को तो पता भी नहीं होता जो आप गा रही हैं वो, और जो उसका मतलब है मुझे भी नहीं था पता, हाँ। मेरे पापा ने मुझे बताया। अच्छा, तो ये कितना ज़्यादा दूसरे गाने के अलावा ये कितना ज़्यादा मुश्किल है इस गायकी को गाना, खासतौर पर जो सूफी कलाम है उसको पढ़ना, उसकी अदायगी? सूफी कलाम पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं कह रही मैं बहुत आला हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आबदा जी और सनम जी बहुत आला हैं, तो मैं उनकी जैसी बन नहीं सकती। नहीं, लेकिन आपकी अपनी शनाख्त तो अभी भी बन रही है। आप अगर देखें इसको गौर से, और आप देखें कि दुनिया बहुत बदल गई है। बहुत सारे जो हमारे नन्हे गुलकार हैं, बिल्कुल, और नन्हे गुलकार सामने आ रहे हैं, आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे गाते हुए सुनाई देते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्स में वो शामिल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको भी उन्हीं जो है प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे, बल्कि उससे बढ़कर भी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। लेकिन अभी आप क्या तजवीज़ देंगी जो आपकी उम्र के गुलकार हैं? कुछ तब्दीली आप में आई सूफी कलाम गाने की वजह से? आई, थोड़ी बहुत आई थी, थोड़ी बहुत आई, लेकिन होता ये कि इसका एक असर होता है।
आप सूफी कलाम पढ़ते हैं तो उसका एक असर आपकी ज़ात पर भी होता है। कुछ फीलिंग आई, कुछ ऐसा शफाफ सा फील हुआ जो आपको सुनकर हमें फील पीछे हुआ? ऐसे लगता है जिसने मेरे ना किसी ने हाथ रखा हुआ है कि पढ़ो, पीछे हम हैं। वाह, तो ये मौला की देन है कि मैं पढ़ती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि आगे क्या ख्वाब है भाई? और पढ़ भी रही हैं, साथ साथ इसको कंटिन्यू कर रही हैं सिंगिंग को, तो पढ़ाई करके आपने क्या बनना है जी? सिंगिंग साथ साथ लेके चलेंगी या सिंगिंग को प्रोफेशन बनाएंगी आगे चल के? प्रोफेशन में आगे चल के आपने एक सूफी गुलकारा बनना है, वैसे वो आप बन चुकी हैं ऑलरेडी। बन चुकी नहीं, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, बस देखती हूँ उनको। एक सूफी गायक होने के नाते सबसे पहला जो आप पर असर होता है वो यही होता है कि आप अपनी जात से बाहर निकल आते हैं, जिससे आजी आ जाती है और आप कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं है। आजी में सब कुछ होता है। ये कॉन्सेप्ट्स भी आपसे डिस्कस होते हैं कि आजी और ये? हाँ, जो पापा वही करवाते हैं कि मैं ना, मुझे पता ही नहीं था, मेरे पापा ही कहते हैं कि आजी ची सारे पाग लग देने, ये मेरे पापा कहते हैं, तो इसलिए मुझे वो सिखाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, जो आपके फैंस हैं बहुत सारे, जैसे टिकटॉक पर हैं, सोशल मीडिया पर, उनके रिस्पांस से खुशी होती है आपको? बहुत अच्छा खुशी होती है। इंस्टा पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कई कई बुरे भी आते हैं। अच्छा, आज इस प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहोगी? मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आके। पहले मैं ऑडियंस में जाती थी, अब मुझे गेस्ट बुलाते हैं। मैं अल्लाह की बहुत अरे वाह, अरे वाह, आप खूब तरक्की करें जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप गा रही हैं, जिस तरीके से आप सूफी टैलेंट जो है उसको प्रमोट कर रही हैं, तो हमारी तो दुआ है कि जनाब के आप आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ और भी सुनाएं। मैं क्या सुबह सुबह हमें पता है मुश्किल होता है गाना, हमसे तो बोला नहीं जाता। मैं आपदा के हवाले से कुछ अगर आप मन लागो यार फकीरी में आपदा जी का कलाम। मन लागो यार फकीर में, मन लागो यार फकीर में, मन लागो यार फकीर में, मन लागो यार फकीरी में। पढ़े पढ़े लम्हाज़ार किताबा, कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं। जा जा वड़ दे, जा जा वड़ दे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। प्रीत जो लागे, प्रीत जो लागे भूल गई, प्रीत लगे मन मां। राम राम पियो पियो कहे, राम 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 पियो पियो कहे, मुख के सिरदाना। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। वाह, कमाल है। हमारा मन आपकी आवाज से लग गया। हम आपको रोक नहीं पा रहे थे। दुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक्सप्रेसो में आ जाइए। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से मजीद तरक्की दे।